नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक मानचित्रावली के बारे में। ये पुस्तक महेश कुमार बर्णवाल द्वारा लिखित संघ और लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी पुस्तक है और इसमें मानचित्रों के माध्यम से हमको इतिहास को समझाया गया है। इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। इस पुस्तक की MRP 200 रुपये है, लेकिन ये 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगी। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो महेश कुमार बर्णवाल हैं और ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की तरफ से आती हैं। कुल मिलाकर के इस पुस्तक के अंदर मानचित्रों के माध्यम से इतिहास को दर्शाया गया है। इस पुस्तक के अंदर 4 चैप्टर बताए गए हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक विश्व। इस प्रकार 4 भागों में इस पुस्तक में बांटा गया है और कम ही पेज के अंदर पूरा जो सार है वो समेटने की कोशिश की गई है। प्राचीन भारत को कुल 96 पेज में, मध्यकालीन भारत को कुल 43 पेज में और आधुनिक भारत को 27 पेज में और आधुनिक विश्व को 30 पृष्ठों में बांटने का इस पुस्तक के अंदर प्रयास किया गया है और गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। ये देख सकते हैं आपको इस पुस्तक के अंदर हम चार्ट के माध्यम से पढ़ाई पर बताया गया है कि किस तरह से इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा है। फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा है। उसी प्रकार आदि ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा है: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक विश्व और आधुनिक भारत। इस प्रकार इस पुस्तक में बांटा है। इस पुस्तक के अंदर हमको मानचित्रों के माध्यम से मतलब पढ़ाने का प्रयास किया गया है, जो काफ़ी मददगार होता है पढ़ने के लिए। जिस तरह से आप इस चार्ट को, इस मानचित्र को देख सकते हो, इसमें विभिन्न जो पुरापाषाण कालीन आखेटक व खाद्य संग्रह स्थल हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हमको क्या है कि मानचित्रों को पढ़ने से हमें आसानी से याद हो सकता है। इसी प्रकार इसमें हर टॉपिक को मानचित्र के माध्यम से, जैसे ये महाजनपद है तो कौन कौन सा महाजनपद किस स्थान पर मौजूद था मानचित्र में, वो इसमें बता रखा है। ये हमें पढ़ने में बहुत मददगार होता है। जैसे शुंग साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, मतलब हर चैप्टर को, मौर्य साम्राज्य का ये देखिए, इसके अंदर बता रखा है कि कौन कौन से जहाँ से शिलालेख मिला है या कोई महत्वपूर्ण स्थल था मौर्यकालीन, तो वो इसमें मानचित्रों के साथ, और मानचित्रों के साथ साथ इसमें उनकी कुछ व्याख्या भी दे रखी है, आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे गुप्त साम्राज्य है तो गुप्त साम्राज्य में भूमरा के अंदर क्या है कि प्रारंभिक मंदिर मिले हैं। तो इस प्रकार हर जगह तथ्यों का समावेश किया गया है और मानचित्रों के साथ उस मानचित्रों में जो सीरियल नंबर दे रखे हैं उनके हिसाब से आप इन तथ्यों में उसका विशेष विवरण या विस्तृत विवरण भी पढ़ सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं जैसे आराम से। और बात करें तो जैसे परवर्ती सल्तनत काल में प्रांतीय राजवंश, बहमनी राज्य, गोलकुंडा, बीजापुर, गुलबर्गा और सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मतलब हर चीज़ को। और इसके साथ साथ इसमें आधुनिक विश्व को भी दर्शाया गया है। विश्व का जो कुछ इतिहास है उसको भी, जैसे जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है, इस तरह से मानचित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जो कि पढ़ने में काफ़ी मददगार होती है और हम बोर भी नहीं होते। अगर आप प्रारंभिक दृष्टि से अगर अपनी नींव को मजबूत करना चाह रहे हैं इतिहास विषय के अध्ययन को लेकर, तो ये पुस्तक काफ़ी जो आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। और शॉर्ट में प्रयास किया है, शॉर्ट में इसका मैटर देने का प्रयास किया गया है लेखक द्वारा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसको खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप चाहो तो इसे ऑफलाइन बाजार से भी खरीद सकते हो। धन्यवाद।